नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जिकेट 21 में। तो जितने भी लोग 72वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई पूरे तरीके से एक्टिव हो जाओ और आप सभी लोग प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हम आपको पहले बताए थे कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है सितंबर में होने जा रहा है। और जो लोग अक्टूबर नवंबर बता रहे थे, वही लोग अब आपको बता रहे हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम जो है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में होने जा रहा है। तो मैं आपको पहले दिन से बोलते आया हूँ कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, जिनका प्री नहीं हो रहा है, जो लोग प्री में बार बार अटक रहे हो, तो अभी मेंस आपको नहीं करना है। अगर करना भी चाहते हो तो भाई आप डेली एक क्वेश्चन को लिख सकते हो मेंस के लिए। कुछ कुछ जो है प्री और मेंस में जो कॉमन है, खासतौर पे जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, पॉलिटी वाला सेक्शन है, उसको देख सकते हो। लेकिन आप चाहोगे कि हम फुल्ली टाइम मेंस पे देंगे, तो भाई ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है अगर आपका प्री नहीं हो रहा है तो। ठीक है, मैं पुनः कह रहा हूँ, आयोग पूरे तरीके से तैयारी में लगा है और आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2026 में प्रीलिम्स जो है यहाँ पे होने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये था कि सर एईडीओ का पेपर कब होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम आपको सारी चीज़ें बता देते हैं कि आपका अब चूंकि टाइम जो बचा हुआ है, आपकी परीक्षा की बात कर लो तो आपके एग्जाम के लिए जो टाइम अब बचा हुआ है, अब जो टाइम बचा हुआ है फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो भाई अगस्त शुरू हो गया है, तो 30 दिन जो है आप लोग का अगस्त का बचा हुआ है। 30 दिन मान के चलिए, क्योंकि 1 अगस्त तो भाई खत्म ही हो गया, तो 30 दिन मान के चलो अगस्त में, है ना। अगस्त में जो है यहाँ पे देख लो, अगस्त में आपको 30 दिन बचा है। और सितंबर में मान के चलो कि भाई आपके पास 10 दिन होगा। ठीक है, 10 दिन होगा तो ये 40 दिन है। 40 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं है, 40 डेज ही आपके पास है। तो अगर आपका स्कोर अभी भी 100 के अंदर है, 100 के अंदर हो भाई, तो आप क्या कर लो, इसे इंक्रीज करके 1 से 10 से लेके 15 पे लेके आओ, ताकि प्रीलिम्स एग्जाम दे के आओ, आप प्री दे के आओ, प्रीलिम्स एग्जाम दे के आओ। आपको ये मलाल ना रहे कि भाई आपको रिजल्ट का वेट करना पड़े कि भाई रिजल्ट आएगा उसके बाद हम मेंस के लिए लगेंगे। ठीक है, जो लोग इस स्टेज में हो, 45 से 50 में हो, बार बार मैं कह रहा हूँ 45 से 50 नंबर के आसपास में हो, आपको ये जो सेक्शन देख रहे हैं, करंट अफेयर्स, साइंस, है ना, हिस्ट्री, बिहार, ये इस एरिया पे अच्छे से काम करना है। इस एरिया पे, क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी, पोल साइंस, इको और मैथ्स और रीजनिंग, जाहिर सी बात जो है ये सबका ठीक ठाक ही रहता है। खासतौर पे ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी लोग पढ़ते हैं। इको को भी थोड़ा सा टाइम दे दो। मैथ्स और रीजनिंग का पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लीजिए, बार बार कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये अभी करना है भाई, अब लेट नहीं करना है। अब ये मत सोचिएगा कि ऑफिशियली कंफर्मेशन आएगा तब हम करेंगे, फिर हाथ से निकल जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। साइंस के लेके बहुत सारे लोगों का ये था कि सर साइंस का एनसीईआरटी करवा दीजिए, चूंकि आयोग डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। आपने देखा होगा 71st बीपीएससी में है, 71st बीपीएससी में डायरेक्टली जो है साइंस से प्रश्न आया है। तो ये जो सीरीज है साइंस का, हम आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहे हैं, जाके देखिएगा। इसमें क्या है कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मैं आपको करवा दे रहा हूँ, और इसका जो है स्पेशल जो है आप लोगों के लिए हम प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। ठीक है, इसका साइंस का यूट्यूब पे। इसमें अभी 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रहा है, जिसमें बायो पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ, जाके देखिएगा, पूरा कर लीजिएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है ना, हम लोग तो कर रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन यहीं पे हम आपको, मान लो कि सेल आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, तो सेल को क्या किया है ना, 9th और 11th दोनों को एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर दिया गया है। और जिस पॉइंट से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीज़ें डिस्कस वहीं पे कर देता हूँ आसान शब्दों में। क्योंकि हम आपको पहले भी बताएं कि भाई साइंस जो है ना, साइंस की जो अपनी भाषा है ना, वही लोगों को उलझाते हैं। और जो खासतौर पे साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनको परेशानियां का जो है सामना करना पड़ता है ना, कई सारे परेशानी आता है। वहाँ पे इनकी जो शब्दावली है वो भी डिस्कस कर देता हूँ, और साधारण शब्दों में सब कुछ कंप्लीट करवा रहा हूँ। और चूंकि ये अभी केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट ही होने वाला है 9th क्लास की एनसीईआरटी। और भाई 9th क्लास की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री इतने उम्दा तरीके से दिया गया है ना, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। 9th और 10th का केमिस्ट्री कर लोगे, बायो कर लोगे, फिजिक्स कर लोगे, तो यार मैक्सिमम क्वेश्चन बना के आ जाओगे। ठीक है ना, बाकी आप पीवाईक्यूज और घटना चक्र लगा लेते हैं। तो साइंस को नहीं छोड़ना है, और खासतौर पर एनसीईआरटी को करके जाना है। ठीक है, ये कर लीजिए, जो पूरा यूट्यूब पे खंगाल के देखिएगा, लाइन बाय लाइन कोई नहीं करवाया है, एक एक पॉइंट्स को समझाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक टॉपिक को एक ही वीडियो में पूरा करवा दिए हैं। ठीक है, तो उसे पूरा करिए। पूरा हम लोग जो है लगभग 10 दिन के अंदर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये साइंस का सीरीज को, यूट्यूब पे फ्री में है। बात रही है करंट अफेयर्स, ये हम आपको करवाने हैं थ्योरी। इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ना करंट अफेयर्स, साइंस, क्योंकि यही दोनों सेक्शन जो है ना लोगों को परेशान करता है, जिनका रिजल्ट नहीं होता है। ये 60 नंबर इनको परेशान कर देता है, क्योंकि ये करंट भी 30 नंबर देता है और साइंस भी आपको 30 नंबर देता है, 60 नंबर। और भाई जिनका ये दोनों सेक्शन अच्छा रहता है तो वही लीड कर लेता है दूसरे से। और यहाँ पे आपको किसी भी सूरत में 40 के आसपास में, 40 के आसपास में साइड में 40, 35, 40 आराम से ला सकते हैं। और
इतना लाते हो तो ये आप सर्वोत्तम होते हो, है ना। ये कम नंबर नहीं हुआ, 60 में अगर 35-40 नंबर स्कोर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है। तो ये अभी से करिए, अब टाइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो सेक्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप सबको पता है कि भाई 3 खंड है, एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। तो देखो इसका जो वेटेज रहता है ना, तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, 20 नंबर रहता है, मेडिवल का 4 से 5 नंबर रहता है, और एंशियंट की बात कर लो तो यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन रहता है, यही इसका वेटेज है। लगभग 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसे भी बहुत अच्छे से करना है। और बिहार स्पेशल का 20 क्वेश्चन आता है, जिसमें बिहार का करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो देख सकते हो ये जो सारे सेक्शन कंप्लीट कर लेते हो, है ना, करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, तो आप देख सकते हो 110 प्लस क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, और ये क्वेश्चन को बनाने के मोड में होते हैं, ठीक है ना, अगर अच्छे से कमांड कर लेते हैं। और ये अभी आपको यही करना है। उसके बाद अगला जो सेक्शन है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, ये 10 प्लस क्वेश्चन आता है, पोल साइंस का 15 आता है ना। और यहाँ पे इको की बात कर लो तो ये करंट अफेयर से प्रश्न पूछता है, खासतौर पे आर्थिक समीक्षा, बजट और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक वाला सेक्शन से पूछता है, जो कि आप पीवाईक्यूज भी करके जाओगे तो आराम से कर लोगे। मैथ्स और रीजनिंग पीवाईक्यूज करके जाते हो तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो आराम से ही करके आओगे, है ना। तो ये काम करना है ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। अब कोई लोग अगर आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आपका पेपर अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पैर पे सीधे सीधे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, भाई मत पड़ना किसी के चक्कर में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, प्री नहीं होगा, मेंस कोई काम का नहीं होगा। आप कहिएगा सर अब चूंकि मेंस का भाई हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हम आपको ये बोलते हैं भाई मेंस के मेरे साथ पढ़ो, एक बार भी नहीं बोला। कारण क्या है कि भाई प्री नहीं होगा तो मेंस कोई काम का नहीं है, ज़्यादा जो भीड़ है ना प्री में है, और आपका प्री अच्छे से कवर होता है, जो कि आप यहाँ पे ज्योग्राफी, पोल साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपका मेंस का लगभग 60 to 70% एरिया कवर हो रहा है यहीं पे, है ना। तो ये नहीं दुविधा में रहना है कि मेरा मेंस छूट रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो भाई 1 या 2 घंटा ऐसे के लिए और आंसर राइटिंग के लिए दे सकते हो, ठीक है। अब बात रहा कि भाई अब कितने घंटे पढ़े, मैं पुनः कह रहा हूँ भाई आप लोगों को अब उसी मोड में आ जाना है। आपको किसी भी सूरत में 10 से 12 घंटे पे आ जाना है, चूंकि अब आपकी मुट्ठी में सिर्फ 40 ही दिन बचा है, 40 डेज ही बचा है, ठीक है। अच्छा, इसी कड़ी में अगर आपको लगता है कि मेरे पास नोट्स की कमी है, हैंड रिटेन नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है, ऐसा क्लास मिले ताकि हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, मैं आपको बता देता हूँ इस बैच का क्या खूबसूरती है। देखो जैसे हिस्ट्री हम आपको पढ़ा है, चीज़ों को देखो समझिए। हिस्ट्री में आप सबको पता है कि 3 खंड है ना, 3 खंड है, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। तो मॉडर्न हिस्ट्री मात्र 15 वीडियो में, 15 या 17 वीडियो होगा, और वीडियो का लेंथ पता है कितना है, 30 मिनट का है, पूरा करवा दिए है। और पता है ये जो नोट्स हम आपको देते हैं, ये जो कंपाइलेशन होता है स्पेक्ट्रम का, है ना, विपिन चंद्रा सर की जो बुक आती है उसका कंपाइलेशन होता है, टू दी पॉइंट्स नोट्स है, ठीक है। डेप्थ में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन लाइनर है, डेप्थ में है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेडिवल हिस्ट्री सेम कंडीशन, भाई आपके एग्जाम की जो डिमांड है बहुत कायदे से डायग्रामिकली वीक 12 फॉर्म में पूरा करवा दिया गया है। सेम यहाँ पे जो है एंशिएंट हिस्ट्री का है, और यहाँ से जो नोट्स है उसको कर लेते हो, उसका वीडियो देख ध्यान रहे, कुछ लोग नोट्स मांगेंगे, है ना, नोट्स जो है मांगते हैं। तो देखो मेरे भाई नोट्स से सिर्फ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, वीडियो देखिएगा उसके बाद नोट्स को पढ़िएगा ना, तब फायदा मिलेगा। नोट्स में कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर हम इतना पैसा आपको भेज देते हैं, मुझे नोट्स दे दीजिए। नहीं भाई नहीं लीजिए, सिर्फ नोट्स मत लो, ठीक है ना, वीडियो के साथ नोट्स लो। और इसका तो फी मात्र तो आपको बता ही दिया हूँ कि 999 कर दिया हूँ, ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसमें सारे सेक्शन, जैसे मान लो कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसमें नॉमिकल भी करवाया गया है, और इसमें जो कंपाइलेशन होता है यहाँ पे एनसीईआरटी का, है ना, इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूड है। एनसीईआरटी हम आपको अलग से इस बैच में करवा दे रहे हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू अलग से टॉपिक वाइज, तो सब मिल रहा है। साइंस भी आपका कवर हो रहा है, हिस्ट्री भी कवर हो रहा है, पॉलिटी भी कवर हो रहा है, ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करवाना, वो सारे सेक्शन है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा होगा, मैं पुनः कराऊँ, ये मात्र 999 में आपको मिल जाएगा, है ना, सब कुछ 999 में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, इसी नंबर पे 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पे जो दिख रहा होगा, है ना, पेमेंट का नंबर एक बार दिखा देता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हो 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा ना। आपका अभी एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं पुनः कर रहा हूँ, उतना ही वीडियो है जितना भाई आप बार बार देख सकते हो, और 10 बार अभी तक आपके एग्जाम तक में 10 बार पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हो, इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ना। और आप सबको पता है प्रीलिम्स एग्जाम में फैक्ट्स जब तक नहीं रटिएगा, आप चाहिएगा कि सिर्फ हम पढ़ ले छोड़ दे, नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। ये नहीं करोगे, मेरे साथ जुड़ो, कहीं भी जुड़ के पढ़ रहे हो, आपको फैक्ट्स यहाँ पे रटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट दे के भी प्रश्न पूछा जाता है ना, तो आप जाके देखिएगा, उसमें फैक्चुअल डेटा रहता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो और ये चीज़ें तब अच्छा हो पाएगा जब चीज़ों को बार बार रिवीजन करेंगे। और ध्यान रहे, एक काम आपको जो करना है, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पीवाईक्यूज़ को
इसको तो रट जाना है, इसको रट जाना है सारे सब्जेक्ट। और प्रैक्टिस के लिए जो लोग मॉक लगाते हैं लगाइए, ठीक है, 1-2 दिन पे लगा ले रहे हो एक अच्छी बात है। लेकिन आपका जो है प्रैक्टिस के लिए जैसे सेक्शन है, मान लो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री जैसे थ्योरी कंप्लीट कर लिए, जो लोग भाई हम लोगों के साथ भी जुड़ के बढ़ रहे हो, मैं बार बार कर रहा हूँ, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया है, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का तोड़ नहीं है, उसको लगा लो। मान लो पोल साइंस आपने पूरा किया थ्योरी, तो एमसीक्यू लगा लो भाई घटना चक्र से। मान लो कि आप साइंस में फिजिक्स कंप्लीट किए हो, या केमिस्ट्री कंप्लीट किए हो, या बायो कंप्लीट किए हो, तो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू लगाओ और बीपीएससी का पीवाईक्यूज लगाओ। बस इतना ही करिए, करना पड़ेगा, है ना। एक बार अच्छे से 40 दिन मेहनत कर लीजिए ना, ये प्री आपके मुट्ठी में हो जाएगा। और ध्यान रहे, करंट अफेयर्स के लिए एक 1 लाइनर मैगजीन आपको करना ही करना है, जो कि एसपीडी, मैं आपको बता चुका हूं कि एसपीडी का तोड़ नहीं है, उसको जरूर करना है, एसपीडी को जरूर करना है ना। और साथ में थ्योरी वाला मैगजीन तो हम आपको करवा ही रहे यूट्यूब पे फ्री में, उसको करिए, बस हो जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। बाकी जो लोग मेंस के लिए कुछ लोग बोल रहे थे सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे, तो मेंस का बैच ऑलरेडी यार चल रहा है, 72वीं 73वीं दोनों का, तो आप इसमें ज्वाइन चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा जो लोग 72वीं वाले कैंडिडेट है, आपको फुल्ली फोकस होना चाहिए अब किस पे, तो प्री पे। चूंकि अगर प्री नहीं हो रहा है तो हाँ, जिनका प्री अच्छा है तो आप मेंस को कर सकते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे 1499 इसका फी है, तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी 73 बीपीएससी वाले के लिए अलग से बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। तो मेरा एक ही मोटिव है कि भाई अच्छे से मेहनत करो और एक सीट कंफर्म कर लो, जो कि आपका आपके प्रीलिम्स एग्जाम जो है होने जा रहा है सितंबर के महीने में। और बीपीएससी एईडीओ का पेपर हम आपको जैसे बताए थे, इसके बाद जो है ना बीपीएससी सीएससी जो 72वीं बीपीएससी है, उसके जस्ट बाद आपका पेपर हार्डली 10-12 दिन या 15 दिन का आपको गैप में वो भी पेपर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके पेपर हो जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, समझ रहे हो ना। तो तैयारी को धार दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो जाए, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी का सीरीज, साइंस का सीरीज हम यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो भी दिए हैं, यूट्यूब पे जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा किस लेवल का कंटेंट है। और आपको कुछ सेक्शन के तैयारी से आपका तैयारी नहीं होगा, आपको सारे सेक्शन पे अच्छे से कमांड करना होगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। और कौन से सेक्शन पे को जो है आज सबसे पहली आपकी प्राथमिकता उस पे होनी चाहिए, कौन से सेक्शन पे आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमको इस पे इतना टाइम देना है, हम आपको बता ही दिए हैं कि भाई आपका साइंस अच्छा होना चाहिए, करंट अफेयर्स को अच्छा करना है, हिस्ट्री को अच्छा करना है ना, बिहार को अच्छा करना है, क्योंकि ये कह सकते हो ये हॉट जोन है। उसके बाद यहाँ पे पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, बाकी जो है मैथ्स रीजनिंग है और इको है, इसको भी नहीं छोड़ना है। लेकिन मेन जो जोन है ये, इसको अच्छे से करिए ताकि रिजल्ट कंफर्म हो जाए, और हो जाएगा, ठीक है ना। लग जाइए अभी से। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। फ्रेंड्स सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ, वहाँ पे जो हम आपको साइंस का सीरीज और बाकी 1 शॉर्ट वीडियो देते हैं उसका पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं। लेकिन हाँ, पीडीएफ कुछ देर बाद डिलीट कर दिया जाता है। कारण क्या है भाई, कि वहाँ पे लोग डाउनलोड करके उसको पेड बैच में, पेड ग्रुप में बेचता है ना। इसलिए चूंकि मेहनत करते हैं हम और लोग दूसरे ग्रुप पे उसको बेचता है ना, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए आप लोग जाके जुड़ जाओ और हम आपको शेयर करेंगे आपके लिए, तो भाई आप तुरंत यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, है ना। चाहे करंट अफेयर्स हो या वहाँ के सेक्शन हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी को धार दीजिए, किसी के बहका में मत आना,